बात बिहार की, जहां पिछले 24 घंटे में 8,700 नए केस सामने आए हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। साथ ही रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। दुकानें अब शाम 7 बजे के बजाय 6 बजे ही बंद हो जाएंगी। स्कूल अब 15 मई तक बंद रहेंगे। किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा की। बिहार में ज्यादा केस वाले इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट जल्द मिलने की व्यवस्था की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधायक की कोरोना से मौत हो गई। मुंगेर जिले की तारापुर विधानसभा सीट से जेडीयू के विधायक मेवालाल चौधरी की पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई। कोरोना संक्रमित होने के बाद मेवालाल का राजधानी पटना में इलाज चल रहा था। बिहार में अचानक कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 8,690 नए केस मिले हैं, जिसके बाद 15 मई तक नाइट कर्फ्यू समेत कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल में मेडिकल कॉलेज में भर्ती 12 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ दिया, लेकिन राज्य सरकार मौत की कुछ और ही वजह बता रही है। मेडिकल कॉलेज के डीन से लेकर प्रशासन तक सफाई देने में जुट गए हैं। मध्य प्रदेश के चिकित्सक शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दावा किया है कि उन्हीं मरीजों की मौत हुई है जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी थी। राज्य सरकार भले ही ऑक्सीजन की कमी से इनकार कर रही हो, लेकिन रीवा में बीजेपी विधायक का दावा है कि संभाग में ऑक्सीजन की कमी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 11,000 से ज्यादा केस है। मरीजों की बढ़ती तादाद से स्वास्थ्य सेवाओं पर भी भारी दबाव पड़ा है। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी जैसी घटनाओं से राज्य सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। हरिद्वार में आज अखाड़ों के पंचों की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक से पहले महानिर्वाणी अखाड़े ने कहा है कि आज की बैठक के बाद वो कुंभ में रहने या उसको समापन करने का फैसला लेंगे। पीएम मोदी की अपील के बाद कई अखाड़ों ने अपने सामान समेटना शुरू कर दिया है। पंडाल में भक्तों का जमावड़ा भी रोक दिया गया है। अखाड़ों का तर्क है कि कुंभ की धर्म ध्वज एक खास मुहूर्त में स्थापित की जाती है और उसके विसर्जन का भी एक मुहूर्त होता है। लेकिन फिलहाल कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुहूर्त तक सिर्फ प्रतीकात्मक कुंभ रखने की चर्चा हो रही है। यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल होगा, इसकी बांधी राजधानी लखनऊ में मिल रही है। यहाँ मरीजों के घर वाले ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं। हालात और बिगड़ सकते हैं क्योंकि 3 प्लांट्स में कच्चा माल न मिलने की वजह से उत्पादन हो गया है ठप। लखनऊ के नादरगंज में एक एजेंसी के बाहर भारी भीड़ दिखी। दूसरे इलाकों में भी यही हाल है। लखनऊ के 3 प्लांट्स में लिक्विड ऑक्सीजन खत्म हो गया है, जिसकी वजह से ही ऑक्सीजन बनता है। ये है PIGL अवध ऑक्सीजन और KT वेंटिंग। ऐसे में अगर इन्हें जल्द से जल्द कच्चा माल नहीं मिला तो लखनऊ का हाल बेहाल होने में देर नहीं लगेगी। यूपी में आज पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। कोरोना प्रोटोकॉल को पूरी तरह से दरकिनार कर यहां लोगों को खचाखच भीड़ में वोटिंग के लिए उतारा गया है। इस भीड़ में शामिल ये वो सरकारी कर्मचारी हैं जो चुनाव कराने से पहले अपने अपने पोलिंग बूथ के लिए मतपत्र और मतपेटियां लेने आए थे। लेकिन इस दौरान न तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी, न किसी ने मास्क ठीक के पहना हुआ था। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ केसेस हर रोज कोरोना के आ रहे हैं। चुनाव आयोग के लिए चुनाव कराना खासा मुश्किल था। आज चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों में मतदान होना है, जिनमें गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बनारस और आजमगढ़ शामिल हैं। यूपी में कोरोना के बढ़ते केसेस की मॉनिटरिंग कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में आज एक बार फिर सुनवाई होनी है। उम्मीद है कि कोरोना की रफ्तार को काबू में रखने के लिए हाईकोर्ट पूरी सरकार को कुछ जरूरी सुझाव और दिशा निर्देश दे सकती है।
पिछली सुनवाई में अदालत ने यूपी सरकार को ज्यादा संक्रमित मरीजों वाले शहरों में पूरी तरह से लॉकडाउन का सुझाव दिया था। हालांकि हाईकोर्ट के निर्देश पर ही सरकार तमाम जिलों में नाइट कर्फ्यू पहले ही लगा चुकी है। इसके साथ ही कोर्ट के सुझाव पर नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाया भी गया है। साथ ही कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कभी भी कराने के लिए कहा गया है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।